हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे रिस्क मैनेजमेंट। ईच एंड एवरी पर्सन को काम में किसी न किसी तरह का रिस्क होता है। उस रिस्क को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिस्क कोई होने वाला खतरा या फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। नाउ व्हाट इज़ रिस्क? रिस्क क्या है? किसी इवेंट के होने पर लॉस होने के चांस को रिस्क कहते हैं। रिस्क हमेशा लॉस से जुड़ा होता है। रिस्क वर्ड अपने आप में ही इतना बड़ा है जिससे लॉस होने का खतरा होता है। अगर कोई इवेंट होता है या एक्टिविटी होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी लॉस या गेन की होती है, लेकिन जनरली हम लॉस को लेकर चलते हैं कि बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। नाउ अब हम रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम रिस्क को जीरो तो नहीं कर सकते, मीन्स ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके अफेक्ट को कम कर सकते हैं। इसमें हम रिस्क मैनेज करना सीखेंगे। व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क इज़ एन अनसर्टन इवेंट दैट मे हैव पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट। रिस्क कोई भी अनसर्टन इवेंट है जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे प्रोजेक्ट पर, एक्टिविटी पर, हमारे बिजनेस पर। और रिस्क मैनेजमेंट क्या है, उसको मैनेज करना क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम रिस्क को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसको माइग्रेट करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसका एनालाइज करते हैं और इन्वेस्ट पर होने वाली लॉस की पॉसिबिलिटी को या तो एक्सेप्ट करते हैं या हम मिटिगेट करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट डेफिनेशन। रिस्क मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है? ये एक सिस्टमेटिक वे है, प्रोसेस है जिसमें कंपनी को, बिजनेस को होने वाले लॉस के अगेंस्ट जो हमारे पास रिसोर्स और इनकम है उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि जो कंपनी अपने एम्स गोल तक पहुंच सके। रिस्क मैनेजमेंट अश्योर करता है कि बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी को प्रॉफिट हो, उसकी ग्रोथ होती रहे और ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी बनी रहे। रिस्क को मैनेज करने के हमारे पास प्रोसेस में 5 स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके हम रिस्क के अफेक्ट को कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट, आइडेंटिफाई रिस्क, रिस्क को आइडेंटिफाई करना। देन मेजर रिस्क, रिस्क को एस्टिमेट करना कि हमें बिजनेस में कितना लॉस हो सकता है। देन एग्जामिन सोल्यूशन, उसके लिए सोल्यूशन देखना कि हमारे पास क्या अल्टरनेटिव्स हैं रिस्क को कम करने के। फोर्थ, इम्प्लीमेंट सोल्यूशन, देन जो सोल्यूशन हमने देखा है, एग्जामिन किया है, उसको इम्प्लीमेंट करना। देन मॉनिटर रिजल्ट, सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के बाद रिजल्ट चेक करना कि हमें कितना लॉस हुआ है और कितना लॉस कम हुआ है। नाउ फर्स्ट, आइडेंटिफाई रिस्क मीन्स रिस्क को आइडेंटिफाई करना। रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस में पहला स्टेप्स रिस्क को आइडेंटिफाई करना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस को कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं उसको हम पहले ही आइडेंटिफाई कर लें। इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड भी हैं जिससे हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस से, रिसेंट हिस्ट्री से, एक्सटर्नल रिसर्च, इंटरव्यूज़ विद इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स मीन्स इंडस्ट्री प्रोफेशनल से बातचीत करके, इंटरव्यू करके भी हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस मीन्स ग्रुप में लोगों के साथ, अपने मेंबर्स के साथ डिस्कशन करके भी रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप्स रिस्क को आइडेंटिफाई करना है कि किस एक्टिविटी में कितना रिस्क है। सेकंड, मेजर रिस्क। रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे पास सेकंड स्टेप्स रिस्क को मेज़र करना होता है, मीन्स उसको एस्टिमेट करना होता है कि किसी भी एक्टिविटी से हमें कितना रिस्क होने के चांस है। इसके लिए हमें अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ ईच रिस्क, हर रिस्क के स्कोप को समझना होगा। रिस्क और ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस फैक्टर के लिंक को समझना होगा। देन उस रिस्क का हमारे बिजनेस के फंक्शंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको समझना होगा कि हमारे कौन कौन से फंक्शन रिस्क से अफेक्ट होंगे, लाइक जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग का फंक्शन, जहाँ डायरेक्ट करने का फंक्शन, जहाँ हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट भी अफेक्ट होगा उस एक्टिविटी से होने से। थर्ड, एग्जामिन सॉल्यूशन। इस स्टेप्स में ऑर्गेनाइजेशन अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को एग्जामिन करती है
और उसको रैंक देती हैं कि कौन सा मेथड अडॉप्ट करके रिस्क को कम कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पता हो कि कौन से रिस्क को पहले प्रायोरिटी देनी है और कैसे रैंक वाइज ग्रेड देने हैं। फोर्थ, इम्प्लीमेंट सॉल्यूशंस। इस स्टेप्स में आपका गोल रिस्क एलिमिनेट करने के लिए बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करना है जिससे रिस्क का इफेक्ट कम हो सके। इसके लिए आप टॉप मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग करके उनकी अप्रूवल भी ले सकते हैं कि कौन सा सोल्यूशन इम्प्लीमेंट किया जाए, कौन सा अल्टरनेटिव इम्प्लीमेंट किया जाए अगर रिस्क ज़्यादा सीरियस हो। नेक्स्ट एंड लास्ट, मॉनिटर रिजल्ट्स। इम्प्लीमेंट करने के बाद रिजल्ट को टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए क्योंकि सभी रिस्क एलिमिनेट नहीं होते, कुछ रिस्क ऑलवेज प्रेजेंट में रहते ही हैं। इसमें हम देखते हैं कि कौन से स्टेप्स ले जिससे रिस्क इफेक्टिवली एलिमिनेट किया जा सके, कौन सी चेंजेस करनी चाहिए। अगर आपका सोल्यूशन रिस्क के लिए इनअफेक्टिव हो जाता है तो टीम को फिर से सारा प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है और न्यू चेंजेस करनी पड़ती हैं। इसलिए उसे रिजल्ट को टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहना चाहिए कि जो अल्टरनेटिव उसने चूज़ किया है उससे उसका रिस्क एलिमिनेट होगा या नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ रिस्क डिस्कस करूँगी।